नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। राष्ट्रीय बाल रंग 2025 का समापन कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी कलात्मक प्रतिभा दिखाई, जिसमें नृत्य, संगीत और नाटक शामिल थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बच्चों की प्रतिभाओं की सराहना की और उन्हें सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की रचनात्मक प्रतिभाओं को बढ़ावा देना राज्य और देश के लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर आयोजन समिति, शिक्षक, अधिकारी और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। बाल रंग 2025 पूरे देश के 14 राज्यों से 5 केंद्र शासित प्रदेश से अलग अलग पूरा देश है, एक तरह से भोपाल में उतर आया है। सारे बच्चों ने बहुत अद्भुत प्रस्तुति दी है। मैं कला, संस्कृति, इतिहास कई कारणों से प्रसिद्ध इस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बाल रंग 2025 के पुरस्कारों का उनकी घोषणा भी हुई है। हमारे विभिन्न राज्यों के बच्चों ने सबने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है, लेकिन मैं स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, हमारे महापौर सभापति माननीय किशन सूर्यवंशी जी, उनके साथ इनकी प्रस्तुति देखी और उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर फर्स्ट पुरस्कार झारखंड के बच्चों ने अपनी कला की अद्भुत प्रस्तुति दी है। हमारा वो मां दुर्गा का वैभवशाली वो युग जीवंत कर दिया, जब देव दानवों का युद्ध हमने प्रत्यक्ष आंखों के सामने देखा और लगता है कि वो सब चरितार्थ हुआ है। बच्चों की स्फूर्ति, कदम, उनकी अपनी भावभंगिमा वाकई अद्भुत थी। द्वितीय पुरस्कार हरियाणा, ये हमारा अपना अलग अल्लड़ मस्त प्रदेश, हरियाणा के बच्चों ने सेकंड पुरस्कार पाया। तीसरा हमारा नॉर्थ ईस्ट का असम का बिहू नृत्य और उसके बच्चियों ने भी जो प्रस्तुति दी है, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश के बच्चों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यद्यपि ये हमारे निर्णायकों का और छोटे से एक हमारे अपने राज्य के अंदर ये निष्पक्षता है कि जो जिसके हकदार हैं उनको वो पुरस्कार दिया गया। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की टीम को भी बधाई देता हूं और झारखंड, हरियाणा और असम क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय सबको पुरस्कार और सारे के सारे बच्चों को बधाई। हमारी सरकार द्वारा सभी राज्यों के अंदर कला संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए सारे बच्चों के साथ स्टाफ के आने जाने की व्यवस्था पूरे कार्यक्रम का अरेंजमेंट करती है स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से। एक बार फिर इस अच्छे आयोजन की मेरी अपनी ओर से बधाई। विधानसभा में नवचिन्हित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर माताओं के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति समर्पण का वचन दिया गया, जो बच्चों की मुस्कुराहट से जुड़ा है। आधिकारिक घोषणा के अनुसार प्रदेश में पहली बार आंगनबाड़ी की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से की गई। यह कदम सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसका स्वागत भी किया जा रहा है। इसके साथ ही बता दें कि सभी नवचिन्हित कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां भी दी गई। और इसके साथ ही बता दें कि माताओं के स्वास्थ्य पर फोकस किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। भर्ती ऑनलाइन में पारदर्शिता यहां दिखाई गई है। सरकारी सेवाओं में बड़ी पारदर्शिता। और भर्ती ऑनलाइन बता दें कि पारदर्शिता दर्शाई गई है, जहां नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता अपनी दर्ज कराई। और इसके साथ ही बता दें कि यहां सीएम मोहन यादव ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए आंगनबाड़ी। और इसके साथ ही बता दें कि यहां सभी का मनोबल भी बढ़ाया गया और इसके साथ ही बता दें कि पारदर्शिता दर्शाई गई है।
भर्ती ऑनलाइन प्रक्रिया में पारदर्शिता दर्शाई गई है, जहां सीएम मोहन यादव ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए और इसके साथ ही नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम मोहन यादव ने सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया, नियुक्ति पत्र प्रदान किए। जहां बता दें कि सरकारी सुविधाओं में अब पारदर्शिता बढ़ती हुई नजर आई है और इसके साथ ये पारदर्शिता दिखाने की प्रक्रिया के तहत ये दर्शाया गया है और इसके साथ ही सरकारी सेवाओं में बढ़ी पारदर्शिता। अवसर पर प्रदेश भर की ऐसी हमारी सभी आंगनवाड़ी और सहायिका बहनें, हमारे सभी अधिकारीगण, सच में आज भोपाल का नया इतिहास बन रहा है। एक तरह से हमारे लिए तो सरल भाषा में कहा जाए तो भोपाल का भाग्य अलग प्रकार से लिखा जाएगा जब हमारी सबसे निचली पायदान की प्रमुख बहनें राजधानी के उस विधानसभा भवन के अंदर है, जहां भविष्य में क्या होने वाला है इसकी सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग अगर ये है तो एकदम दोनों को जोड़ो तो ये जबरदस्त रूप से एक बड़ा महत्व का कार्यक्रम होगा। हमारी बहनें विधानसभा में लगता पहली बार यही होगी, हमको नहीं पहली बार हाथ खड़े करो, पहली बार आई है। आप विधानसभा में आ रही हो तो हम भविष्य में आपको शुभकामना भी दे देते हैं। अच्छी क्षमता योग्यता के साथ भविष्य आपका है। कृषि प्रधानमंत्री लगातार बहनों को प्रोत्साहन दिलाते हैं और ये बात सही है कि आंगनवाड़ी सहायिका ये जो आपका दायित्व का निर्वहन होता है इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं। कई परिवार के लोग तो अपने सगे संबंधियों पर भरोसा नहीं करते जिसका आप लोगों पे करते हैं। आंगनवाड़ी सहायिकाएं घर के अंदर प्रमुख रोल अदा करती हैं और उनके बच्ची जो भविष्य के नन्हे मुन्ने फूल खिलते हैं तो आपके माध्यम से उनकी अपनी भविष्य की नींव बनते हैं। ये सही बात है कि आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों को पढ़ने की गलत भी जब आकर्षित करती है, पोषण से जुड़े रहते हैं, मुझे भी आपके माध्यम से शामिल करते हैं और कई सारी योजनाओं के संचालन करने में भी आपकी मदद से ही हमारी नीचे की एक गतिविधि चलती रहती है। और हमारी सरकार ने ये पहली बार नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई, जिसके माध्यम से योग्य बहनें हमारी निकल करके आई। ये वास्तव में नियुक्ति पत्र नहीं, ये वचन पत्र है, ये हमारा आपका कमिटमेंट है। इसके माध्यम से भविष्य में हमारे लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, इन सारी चीजों की गारंटी अगर कोई है तो आपके माध्यम से। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि चलते विधानसभा के सत्र में अब आप सब आकर के अपने माध्यम से कुपोषण की भी खिलाफ लड़ाई का संकल्प लें, शिक्षा की सुव्यवस्था बनाएं और स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे लिए जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए बच्चों के लिए पूरी भूमिका अदा करें। जब मैं अपनी बहनों की तरफ देखता हूं तो लाडली बहनाओं की राशि भी हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और लाडली बहनाओं से ज्यादा स्वरोजगार की योजना के भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। उद्योग और उद्योग निवेश से लेकर जुड़े हुए बहुत सारे काम में भी सभी बहनों को भाग्य से और परमात्मा की दया के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आरक्षण भी बढ़ा दिया। अपने यहाँ के स्थानीय निकाय में 50% था, अब 33% से लोकसभा विधानसभा तक। ये बड़े पैमाने पर हमारे बहनों को भविष्य की अच्छी संभावना रहेगी। तो आपके माध्यम से अपने प्रदेश की आधी आबादी तक आप ही मेहनत से काम करना, सबको जोड़ के चलना और उम्मीद करेंगे कि आज जो आपको नियुक्ति पत्र दिया है ये आपने भविष्य में इससे और भी आगे बढ़ते रहना, मूल भूमिका निभा के रखना है। हमारे यहाँ आंगनवाड़ी का सबसे अच्छा उदाहरण माताओं में जिसका है, माता की भूमिका रहती है, इसका भूमिका का कौन सा उदाहरण है? यशोदा मैया। यशोदा मैया ने जैसे अपनी कन्हैया को, जैसे भी भगवान कृष्ण और उनका जीवन का इतिहास तो वसुदेव देवकी के साथ, लेकिन वसुदेव देवकी तो कारण से उनको जन्म देने का अलावा कोई सेवा नहीं कर पाए।
लेकिन सारी सेवा किसने की और कैसी सेवा की, कहाँ भगवान कृष्ण कितने कष्ट के बीच में क्या आए, लेकिन जब यहाँ से निकले तो दोनों चीजों का भगवान कृष्ण ने इतिहास बनाया। एक तो वो हष्ट पुष्प ऐसे हुए कि गोवर्धन पर्वत उठा ले, कालिया नाग पे नृत्य करे और कंस को घर में घुस के मारे। ये सारा करने का साहस, हिम्मत, हौसला किसने दिलाया? यशोदा मैया। और उसी के समान उन्होंने वहीं ये भी शिक्षा दी कि चाहे तुम बड़े से बड़ा काम कर लो, लेकिन शिक्षा की महत्ता क्या है। इसलिए कंस को मारने के बाद भी भगवान शिक्षा ग्रहण करने आए उज्जैन। तो ये यशोदा माँ की सेवा का, उनके लाड़ प्यार के साथ संस्कार का परिणाम है ना। इससे बड़ा परिणाम कोई मिलेगा क्या? ये हम सबको आपके माध्यम से भविष्य के श्री कृष्ण बनाने की जवाबदारी भी आपको दे रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं। इस नाते से हमारे बीच आज पुनः में महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती दोनों को बधाई दूंगा, सारे अधिकारियों को। कि आमतौर पर वैसे भी आप ऑनलाइन दे देते, ऐसे ही तो मतलब नहीं रहता, तो बुला करके आपको यहाँ एक कार्यक्रम किया, ये विधानसभा के अंदर किया और विभाग को बधाई दे रहा हूँ और पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत किया। तो मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के समापन के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकारी के कामकाज और सत्र की उपलब्धियों को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सत्र स्वास्थ्य वातावरण में संपन्न हुआ है और सरकार ने खुले मन से हर मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह सत्र अपने निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के साथ कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां लेकर आया है। सरकार ने हर विषय पर पारदर्शिता के साथ चर्चा की है और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप जवाबदेही निभाई है। स्वस्थ वातावरण में सरकार ने खुले मन से सारे विषयों को लेकर के पक्ष विपक्ष दोनों के सामने अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट की और ये 5 दिन का चलने वाला सत्र बराबर अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ कई सारी उपलब्धि लेकर के आया है। न केवल 13,500 करोड़ से ज्यादा का हमारा पूरक बजट भी पास हुआ, बल्कि इसी दरमियान हमने अपने पर्यटन विभाग के द्वारा डल झील की तर्ज पर भोपाल झील में शिकारों का लोकार्पण भी किया। हमने नगर पालिका अधिनियम के अंदर संशोधन करके अध्यक्षीय प्रणाली सीधे सीधे करने का भी इसी में से एक अध्यादेश का कानून के रूप में परिवर्तन हुआ और इसी के साथ साथ सभी विषयों पर जिस प्रकार से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विपक्ष ने प्रश्न चाहे उन सारे प्रश्नों का यथायोग्य तर्क संगत तरीके से सरकार ने जवाब भी दिया। इस सरकार जवाबदेही में पारदर्शिता के साथ प्रजातंत्र के लिए जवाबदार सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर देश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश इस उद्देश्य को लेकर के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सबके भविष्य की अच्छी कल्पना और कामना करते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी कटिबद्ध हैं और सकारात्मक भूमिका के आधार पर नकारात्मक विपक्ष की हर बात का जवाब भी हमारी अपनी भूमिका से देने के लिए तत्पर है। लेकिन लोकतंत्र में संवाद डायस पे मंच से अपने अपने पक्ष की भूमिका रखे। मुझे संतोष है कि हमारे पक्ष के लोगों ने भी अच्छी बात रखी, माननीय मंत्रीगणों ने अच्छे से जवाब दिए। नेता प्रतिपक्ष ने उनकी भी जो आलोचना का तरीका था सकारात्मक था। मैं एक तरह से नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के मित्रों के साथ भी ये सदन का संचालन जो पूरा हुआ, मैं दोनों पक्ष को बधाई देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है। इस दौरान विपक्षी अनुपूरक बजट पेश किया गया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपन को विकसित मध्य प्रदेश बनाकर साकार करेंगे। हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। विकसित भारत बनाना केवल एक मिशन नहीं, हमारा धर्म भी है। द्वितीय अनुपूरक बजट को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 13,47,694
करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित होंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 4000 करोड़ और संस्थाओं को ऋण देने के लिए 2000 करोड़, लाडली बहना योजना के लिए 1794 करोड़, पंचायत विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के दिए गए 1643 करोड़ और उद्योग, कृषि और अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए सदन ने राशि स्वीकृत की है। मध्य प्रदेश के मंत्री दिलीप ने विपक्ष द्वारा लगाए गए पेड़ कटाई के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने हर सवाल का जवाब दिया है और विपक्ष के साथ पूरी तरह से सहयोग किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी मुद्दों, भूमि मामलों या विधानसभा में उठाए गए पेड़ कटान से जुड़े सवाल सभी का सरकार ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि नियमों के तहत जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उतनी ही संख्या में नए पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के निरंतर प्रयासरत है और विपक्ष के आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है। चीजों का जवाब सदन में दिया और हमने उन्हें बताया कि जितने पेड़ कट रहे हैं, अगर हम कोल स्माइस ला रहे हैं तो वहां बिजनेस रोजगार भी फैलेगा, हमारी मध्य प्रदेश सरकार उसका राजस्व भी आएगा और जो पेड़ कट रहा है उससे कई गुना हम पेड़ भी लगा रहे हैं। जो जमीन जा रही है वो हमें बदले में जमीन भी मिल गई। तो निश्चित रूप से सब चीजों को देखकर ही हम काम करते हैं और वन विभाग हमेशा इस चीज की चिंता करता है कि पर्यावरण हमेशा सुरक्षित रहे और इसको दृष्टि को देखकर ही हम सब लोगों ने। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गांव में आयोजित फेस्टिवल के दौरान पारंपरिक नागा पत्थर खींचने के समारोह में भाग लिया। यह उत्सव स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मंत्री सिंधिया ने समारोह में हिस्सा लेते हुए स्थानीय समुदाय के प्रयासों की सराहना की और कहा कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम न केवल लोगों को जोड़ते हैं बल्कि क्षेत्र पर्यटन और आर्थिक विकास में भी योगदान करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के सांस्कृतिक और पारंपरिक आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस अवसर पर गांव के लोग और अन्य लोग उत्सव में बड़े ही उत्साह के साथ शामिल हुए। पौष मास के कृष्ण पक्ष द्वितीया के शुभ दिन पर बाबा महाकाल मंदिर में श्रद्धालु की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही हजारों भक्त दर्शन के लिए मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। धार्मिक आस्था और भक्तिभाव से परिपूर्ण वातावरण में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष प्रबंधन भी किए हैं। भोपाल में मेट्रो का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। शहर की पहली मेट्रो सेवा शुरू होने से पहले बड़ा अपडेट सामने आया। मेट्रो कॉर्पोरेशन ने किराया तय कर दिया है और खास बात यह है कि उद्घाटन के बाद पहले ही सप्ताह यात्रियों को 100% की छूट दी जाएगी, यानी शुरुआती दिनों में भोपालवासी बिल्कुल ही फ्री मेट्रो की यात्रा कर सकेंगे। जानकारी यह भी मिल रही है कि उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, जिसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। स्टेशन से लेकर कोच तक फाइनल ट्रायल रन किए जा रहे हैं और सिक्योरिटी ऑडिट भी अंतिम चरण में है। मेट्रो का किराया भोपाल के अलग अलग कॉरिडोर के हिसाब से तय किया गया है ताकि रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। अधिकारियों के मुताबिक मेट्रो शुरू होने से शहर के ट्रैफिक दबाव में बड़ी राहत मिलेगी और लोगों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा विकल्प मिल सकेगा। उद्घाटन के बाद पहले सप्ताह की 100% फ्री राइड स्कीम को लेकर यात्रियों में खासा उत्साह है। वहीं प्रशासन ने उद्घाटन कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट जबलपुर में आपराधिक मानहानि के मामले में मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राहुल सिंह और पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। अदालत ने 16 जनवरी तक उन्हें अपने जवाब के साथ कोर्ट में पेश होने के आदेश भी दिए हैं। जानकारी के मुताबिक विजय पांडे जबलपुर स्वास्थ्य विभाग में जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। जबलपुर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस विधायक लखन ने आरोप लगाया था कि विजय पांडे ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर रिश्वत लेकर नौकरी पाई है। दरअसल विजय पांडे की नियुक्ति 2008 में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में हुई थी।
और उन्होंने कुछ परीक्षाएं ओपन परीक्षा के माध्यम से दी थी। उनकी डिग्री पर विधायकों ने सवाल खड़े कर दिए थे। कांग्रेस विधायक लखन ने इस मुद्दे को मध्य प्रदेश विधानसभा में भी उठाया। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमन सिंगार और अजित सिंह राहुल ने भी इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। इस मुद्दे पर विधानसभा में हंगामे के बाद नेताओं ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया था। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विजय पांडे की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए। यह घटना 5 अगस्त 2025 की है। एमपी एमएलए कोर्ट के जज डीके सूत्रकार ने अपने आदेशों में लिखा है कि धारा 223 के तहत इस मामले में इन तीनों विधायकों को जवाब देना होगा। कोर्ट ने 16 जनवरी तक उन्हें अपने जवाब के साथ कोर्ट में पेश होने के आदेश भी दिए हैं। एडवोकेट का कहना है कि इस मामले में विधायकों को 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। मध्य प्रदेश टाइगर स्ट्राइक फोर्स और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राष्ट्रीय वाइल्ड लाइफ तस्कर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यंगचैन लंबे समय से इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के तहत वांटेड थी और 2019 से फरार चल रही थी। उसे पकड़ना एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ था क्योंकि वह बार बार लोकेशन बदलती थी और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की आड़ में खुद को छिपाए रखती थी। भारत चीन बॉर्डर के पास उत्तरी सिक्किम के लाचुंग क्षेत्र से उसकी गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि वर्षों पुराने केस को बंद करने के लिए लगातार इंटेलिजेंस और ग्राउंड ऑपरेशन को बिना ब्रेक चलाया और ये ऑपरेशन भारतीय वाइल्ड लाइफ कानून के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद उसे मेडिकल जांच में लेकर बता दें कि प्रस्तुतिकरण तक पूर्ण सुरक्षा में लाया गया और अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है और मध्य प्रदेश ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड जारी कर दी है। मध्य प्रदेश जहां हर कोने में छिपी है कला और शिल्प की अनमोल कहानियां, आज इस सांस्कृतिक विरासत को मिला है नया गौरव। जीआई टैग के साथ अब बता दें कि स्टोन क्राफ्ट, छतरपुर का फर्नीचर, बैतूल का बहेला मेटल क्राफ्ट और ग्वालियर का पेपर मैशो क्राफ्ट विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाएंगे। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। टैग के साथ खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट, छतरपुर का फर्नीचर, बैतूल का भरवेला मेटल क्राफ्ट और ग्वालियर का पेपर मैजिक क्राफ्ट अब विश्व मंच पर पहचान बनाएगा। खजुराहो की स्टोन क्राफ्ट सदियों पुरानी कला है जहां पत्थर पर उकेरी गई नक्काशी अब जीआई टैग के साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान पा रही है। छतरपुर फर्नीचर लकड़ी और संस्कृति का मेल, जीआई टैग से यह कला अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बनाएगी। बैतूल भरेला मेटल क्राफ्ट यानी कि पीढ़ियों से चली आ रही है कला, जीआई टैग से कारीगरों को वैश्विक मंच पर पहचान मिली है। ग्वालियर का पेपर मैजिक क्राफ्ट, कागज और मिट्टी का अद्भुत मेल, जीआई टैग मिलने के बाद यह कला विश्व स्तर पर पहचानी जाएगी। जीआई टैग सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि कारीगरों के लिए रोजगार और नई संभावनाएं भी लाता है। मध्य प्रदेश की कला अब वैश्विक मंच पर अपनी छवि मजबूत करेगी। मध्य प्रदेश की कला और शिल्प की विरासत अब वैश्विक स्तर पर चमक रही है। जीआई टैग से कारीगरों को सम्मान और अवसर दोनों मिले हैं। यह गौरव केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। मध्य प्रदेश जहां हर कोने में छिपी है कला और शिल्प की कहानियां। बैतूल का भरेला मेटल क्राफ्ट एक पीढ़ियों से चली आ रही कला है जहां छोटे छोटे हथौड़ों और आग की लपटों के बीच जन्म लेती है अद्भुत कलाकृतियां। अब जीआई टैग मिलने से यह कला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान बनाएगी और कारीगरों को नई संभावनाएं मिलेगी। ग्वालियर का पेपर मैजिक क्राफ्ट कागज, मिट्टी और रंगों का अद्भुत मेल है। जीआई टैग मिलने के बाद यह कला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना सकेगी। यह न केवल कला को सुरक्षित रखेगी बल्कि युवा कारीगरों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलेगी। जीआई टैग सिर्फ सम्मान नहीं है बल्कि यह कारीगरों के लिए रोजगार और नए अवसर भी लेकर आता है। आज इस प्राचीन धरती को मिला एक नया सम्मान, जीआई टैग। जी हां, खजुराहो की स्टोन क्राफ्ट, छतरपुर का फर्नीचर, बैतूल का भरवेला मेटल क्राफ्ट और ग्वालियर का पेपर मैजिक क्राफ्ट अब इस स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट सदियों पुरानी कला है जो कि पत्थर में तराशे गए देवी देवताओं और नक्काशों के अनोखे पैटर्न के साथ विश्व प्रसिद्ध बनाया। अब जीआई टैग के साथ यह कला न सिर्फ स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचानी जाएगी। कारीगरों के महीन हाथों और धैर्य ने इस कला को जीवंत रखा है। तो बात करते हैं छतरपुर की फर्नीचर कला की, जो कि परंपरा का अनूठा संगम है। हर डिजाइन में स्थानीय संस्कृति की झलक मिलती है। जीआई टैग मिलने के बाद यह फर्नीचर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी जगह बना सकेगा। मध्य प्रदेश की अनमोल विरासत अब विश्व स्तर पर अपनी जगह बना चुकी है। जीआई टैग से न केवल कारीगरों को पहचान मिली है बल्कि हमारी कला और संस्कृति को भी नई पहचान और सम्मान मिला है। यह न केवल आज के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी गर्व का पल है।
जीआई टैग सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि यह कारीगरों के लिए रोजगार और नई संभावनाएं भी लेकर आता है। मध्य प्रदेश की कला और शिल्प परंपरा वैश्विक मंच पर अपनी छवि और मजबूती से पेश करेगी। युवा पीढ़ी इस विरासत को सीखकर इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। वही बात करते हैं ग्वालियर का पेपर मैशी क्राफ्ट। कागज, मिट्टी और रंगों का अनोखा संगम। जीआई टैग मिलने के बाद यह कला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाएगी। ये न केवल पारंपरिक शिल्प को सुरक्षित रखेगी बल्कि युवा कारीगरों के लिए भी नए अवसर पैदा करेगी। छतरपुर का फर्नीचर, लकड़ी डिजाइन और संस्कृति का अद्भुत संगम। हर डिजाइन में स्थानीय परंपरा की झलक मिलती है। जीआई टैग मिलने के बाद यह कला अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी जगह बनाएगी और कारीगरों को नई संभावनाएं मिलेगी। खजुराहो की स्टोन क्राफ्ट सदियों पुरानी कला है। पत्थर पर उकेरी गई देवी देवताओं और नक्काशी अब जीआई टैग के साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान पा रही हैं। कारीगरों के महीन हाथों और धैर्य ने इस कला को जीवंत रखा है। मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।